हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दिल के गहराई से प्रेम पूर्वक नमस्कार, सत श्री अकाल। यह ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है और हम इस ब्लॉग में बताएंगे कि छठ पूजा की तैयारी कैसे करते हैं। और ये हम रांझी जबलपुर मध्य प्रदेश में यहाँ पर हम छठ पूजा के लिए जो भी सामग्री होती है वो सारी चीज खरीदते हैं। इसमें बहुत सारे सामान लगते हैं, फल के पूरे आइटम लगते हैं और कुछ सब्जियां लगती है, मूली और कुछ सब्जियां लगती हैं। और उनको लाने के बाद ये देखिए, घर में हमारी वाइफ इनको पूरा अच्छी तरह से धोया जाता है। और धोने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूजा के कुछ जो सामान है वो धोने के बाद इस तरीके से हम जो टोकनी होती है बांस की, उसमें हम इसमें धो के रख लेते हैं। इसके बाद से हम यहाँ पर जो गैस चूल्हा होता है उस पर खाना पीना पूजा की सामग्री नहीं बनाई जाती है, क्योंकि उस पर नॉनवेज वगैरह बनते रहते हैं। तो ये हाथ से मिट्टी के चूल्हा बनाकर और इस पर पूजा की जो भी सामग्री होती है वो यहाँ पर तैयार की जाती है। तो यहाँ पर ये सबसे जो छठ पूजा के लिए जो सबसे खास जो प्रसाद होता है वो खस्ता होता है। और ये खस्ता के हम लोग यहाँ पर इस चूल्हे पर बनाया जा रहा है। और उसके बाद से यहाँ पर चावल को सिलवट पर पीसा जा रहा है और चावल को खस्ता में मिलाया जाता है। जो चावल को खस्ता में मिलाया जाता है और कुछ चावल और हल्दी मिलाकर उसमें ये पीतल की सूपा है, इसको इस तरीके से जो पूजन विधि है हाथ से पंजा इसमें लगाया जा रहा है। और इसके बाद से जो कार्यक्रम है पूरा जो मिट्टी के जो भी दिए होते हैं उनको हल्दी और चावल के लेप से उनको रंगा जाता है और पूरे सब चीज की तैयारी कर ली जाती है, क्योंकि इसमें सूर्य की पूजा होती है, डूबते सूर्य की और उगते सूर्य की पूजा होती है। इसके बाद सारी चीज की तैयारी करने के बाद हम 4:30 और 5 बजे के लगभग हम छठ घाटे यानी कि जो नदी या तालाब होता है वहां पर हम यहाँ पहुंच जाते हैं। और जब एक दिन पहले यहाँ पर साफ सफाई करनी पड़ती है, पूरे इस जगह की पूरी साफ सफाई करनी पड़ती है और छठ माता की प्रतिमा बनाई जाती है। तो बिहार में तो इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये मध्य प्रदेश में गौरी घाट है। गौरी घाट यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पड़ेगा, तो वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग के घर के पीछे ही एक तालाब है, जहां पर ये तालाब देख सकते हैं, इसको सफाई करवा दी गई है पार्षद के द्वारा। और यहाँ पर जो भी बिहार के लोग हैं तो वो यहाँ पर छठ पूजा की यहाँ पर साफ सफाई करके और छठ माता की प्रतिमा बनाकर यहाँ पर पूजन के कार्यक्रम किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अनुसार जो ढोल जो भी मन्नतें मांगते हैं तो उसके लिए कोशी भराई जाती है। और यहाँ पर जो जब सूर्य अस्त होता है तो यहाँ पर अर्घ देते हैं, तो पानी के अंदर घुसकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और पंडित के द्वारा जो पूजन विधि करवाई जाती है। और इसमें ढोल जब घर से जब छठ घाट के लिए निकलते हैं तो ढोल वगैरह भी बजाया जाता है। छठ घाट से जब आप घर आते हैं, घर आने के बाद यहाँ पर जो भी मन्नत होती है, चाहे शादी की चाहे बच्चों की, जो भी किसी प्रकार की जो मन्नत होती है तो इसको कोसी भरना बोलते हैं। तो वो कोसी भराई जाती है, तो इसमें गन्ने का उपयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर शादियां हुई थी और बच्चे हुए हैं, तीनों भाइयों की शादी और तीनों भाइयों को बच्चे। तो वो जो मन्नत थी तो वो इस प्रकार से हम गन्ने 12 गन्नों का और यहाँ पे एक कोसी होती है जिसका ये देखिए, ये जो बीच में जो रखा है वो उसी को कोसी बोलते हैं। तो उसमें दिया वगैरह जलाया जाता है, मैंने इस प्रकार से तैयारियां की जाती। तो हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे आप देखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है, कोसी भर चुका है। और ये कोसी भरने के बाद हम इसको छठ घाटे भोर में 4 बजे इसको लेके जाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।